नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। मीटिंग हुआ अति पिछड़ा का, तो उसमें क्या-क्या निर्णय क्या हुआ? निर्णय एक मिनट। निर्णय यही हुआ है कि जो अति पिछड़ा के लिए हित का काम हो वह होते रहे, और उसमें सरकार के पास हम लोग आवेदन देने वाले हैं। और उस आवेदन में जो अति पिछड़ा के आरक्षण है या फिर जो अति पिछड़ा कर्मचारी पदाधिकारी है उसका जो प्रमोशन या कि इसमें दिक्कत होती है, उस पर हम लोग निर्णय लेकर के सरकार को हम आवेदन देंगे, यही है। और आगे मीटिंग भी होगी 28 तारीख को। आप लोग की मेन मांग क्या-क्या हुई? मुख्य मांग है हम लोगों की अति पिछड़ा कर्मचारी पदाधिकारी के लिए कि अति पिछड़ा वर्ग के जितने कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं सरकार में, उन लोगों को प्रमोशन में जो है सो प्रमोशन नहीं दिया जाता है, और जो रोस्टर के हिसाब से देना चाहिए वह नहीं करता है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि रोस्टर के अनुसार ही अति पिछड़ा का भी आप प्रमोशन दीजिए। ये आपको केंद्र सरकार से है कि राज्य सरकार से? राज्य सरकार से भी है और केंद्र सरकार, दोनों से हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से करेंगे ये डिमांड। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार साहनी, मैं अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कर्मचारी पदाधिकारी कल्याण समिति का। आज अति पिछड़ा पदाधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक हुई, और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 28 जनवरी को जगजीवन राम शोध संस्थान में एक मीटिंग आयोजित किया जाए, जिसमें हमारे समाज के जितने भी बीपीएससी से कम्पीट किए हैं उसको सम्मानित किया जाए। साथ ही जो हमारे समाज के कुछ आईएएस प्रोन्नत हुए हैं 4 आदमी, उस 4 आदमी को भी सम्मानित किया जाए। तो उसमें हम लोग अपने जो सम्मानित गेस्ट होंगे उनको बुलाएंगे, और अच्छे अच्छे जो हमारे समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनके माध्यम से उनको सम्मानित करेंगे। साथ ही अति पिछड़ा पदाधिकारी एक कैलेंडर निकाल रहा है, कैलेंडर निकाल करके सभी विभाग में सबको देंगे, ताकि सभी जगह छप जाए, उनका पता लोग को लग जाए। उसके बाद तीसरा हुआ कि हम लोग ने मांग पत्र रखा है। मांग पत्र में है कि हम लोगों को नीतिगत जगह पर जहाँ निर्णय होता है पोस्टिंग, वहाँ पोस्टिंग नहीं होता है। तो वो जहाँ बोर्ड निगम, जैसे कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग हुआ, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ, चाहे किसी भी निगम बोर्ड में हम लोगों को अति पिछड़ा को न कर्मचारी न पदाधिकारी नहीं रखा जाता है, तो उसको वहाँ पोस्टिंग किया जाए। दूसरा है कि हमारे मैक्सिमम अति पिछड़ा को पनिशमेंट करके तहत बहुत दिनों से उसको लंबित रखा है, लोग सस्पेंड करके रखा है, ये कार्यवाही में के अंतर्गत रखा है। तो उस सस्पेंशन को 1 वर्ष के अंदर ख़त्म किया जाए। साथ ही जो कार्यवाही चलती है उसको भी समय सीमा के अंदर ख़त्म करने का अनुरोध किया जाए। तो इसी सब मांग को लेकर के आज एक प्रस्ताव पारित हुआ है। साथ ही सरकार को हम लोग देना चाहते हैं कि आगे हम लोग कैसे हमारे समाज का जो हक अधिकार छीना जा रहा है, चाहे प्रोफेसर में हो, प्रोफेसर के अभी जो बहाली हुई है उसमें 4000 पोस्ट को पीछे वाला पोस्ट को हटा दिया गया है, बैकलॉग को। इसके चलते हमारे बच्चे माने लेक्चरर नहीं बन पा रहे हैं। तो उस लेक्चरर को वो जो हमारा घटा हुआ है उसको पूरा कीजिए, बैकलॉग फिर से निकाल करके हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार का अवसर पैदा कीजिए। सरकार तो आरक्षण ही खत्म कर रही है, फिर आरक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? ना, सरकार आरक्षण नहीं ख़त्म कर रही है। सरकार आरक्षण ख़त्म करेगी तो हम लोग सरकार को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है, जब तक जाति है, जब तक समाज में भेदभाव है, तब तक हम लोगों को आरक्षण चाहिए। जिस दिन भेदभाव खत्म हो जाएगा, बराबरी आ जाएगा, उस दिन आरक्षण खत्म होगा। नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन, रोड आंदोलन करेंगे, सरकार को गिरा देंगे। मैं विनोद बिहारी मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष अत्यंत पिछड़ा वर्ग पदाधिकारी एवं कर्मचारी कल्याण समिति बिहार। आज पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर जी के स्मृति में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस अवसर पर कमेटी के सारे लोग यहाँ की एक विशेष बैठक हुई है।
उसमें जो नीतिगत बातें रखी गई है संगठन की ओर से, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर विभिन्न जगह कार्यक्रम हो, अधिक से अधिक सदस्यता अभियान की शुरुआत हो, हमारे लोग अधिक से अधिक जुड़े और कर्पूरी के अति पिछड़ा के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर अपनी बात को सरकार के पास रखकर उसके खोते जा रहे अधिकार और उसके आरक्षण को बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, नीतीश कुमार भी तो उन्हीं के जो है आरक्षण बचाने में जो है तो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ कमियाँ सरकार की ओर से हो रही है उसका ध्यान हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट कराने का हम लोग एक काम कर रहे हैं। मेरा नाम मुकुल ठाकुर हुआ, मैं सचिव हूँ अति पिछड़ा पदाधिकारी कल्याण समिति का, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं संतोष कुमार सिन्हा अति पिछड़ा कर्मचारी बिहार राज्य इकाई का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं आपके मीडिया सेल के माध्यम से अपने समाज के वंचितों, खास करके मूल अति पिछड़ों को आह्वान करना चाहूँगा कि मैं भी इस संगठन में बहुत ज़्यादा दिन जुड़ा हुआ नहीं हुआ, 3-4 मीटिंगें अटेंड की है। आप मेरी तरह अटेंड करोगे तो ये निश्चित रूप से आप समर्पित कार्यकर्ता बन के अपने समाज के लिए बहुत बड़ा एक रोल मॉडल बन के तैयार होंगे और निश्चित रूप से हमारे प्रगति में, हमारे जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ हो रही है, राजनीतिक स्तर, सरकारी स्तर और हम अपने स्तर से जहाँ पिछड़ रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। हम पहले एक जगह आकर के बैठें, मिलें। आपसे कोई चंदा, पैसा आदि की डिमांड यहाँ पे नहीं की जाएगी। एक हम मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ आप आकर के देखें, आपको समझ में आएगी कि हमको क्या करना है, हमको समाज में क्या लेके जाना है। मैं आपके मीडिया सेल से इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग यहाँ आएँ, उनका स्वागत है, वेलकम है। आप चाहें तो हमारे कार्यालय मंत्री से संपर्क कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय से संपर्क कर सकते हैं, सचिव महोदय से संपर्क कर सकते हैं। हम एक दूसरे को ऑर्गेनाइज जब करने के लिए संकल्प लिए हैं तो एक न एक दिन जोड़ेंगे ही आपको, भले आप किसी कोने में पड़े हों, आपको खोज निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। ये मीटिंग के जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अति पिछड़ों के सवाल को संकलित कर समाज में बिखेरने के लिए, पहुंचाने के लिए। आज 24 दिसंबर है और आज हम अति पिछड़ा पदाधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति के सभी कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं। हमारा बैठने का मुख्य रूप से उद्देश्य आज है, आज ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार साहब का महापरिनिर्वाण पुण्यतिथि भी है। हम बिहार के धरती पर 113 जाति के हुजूम अति पिछड़ा पदाधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति अपने समाज के उन्नयन के सवाल पर गंभीर हैं। खास करके आज हम आपके माध्यम से ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार साहब के पुण्यतिथि पर भी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं हम सभी, और अपने समाज, अति पिछड़े समाज के उन्नयन के सवाल पर पेरियार साहब के विचारों को भी साझा करना चाहते हैं। पेरियार साहब की जो समझ थी वो आज से 60-70 दशक पहले उन्होंने अति पिछड़े या दुनिया में जो वंचित समाज है उसको नशा से बचने की नसीहत दी। उन्होंने कमज़ोर समाज के लोगों को शादी विवाह के अवसर पर, सुख और श्राद्ध के अवसर पर संसाधन को अपव्यय करने से रोकने में अपनी समझ को साझा किया। तो आज हम कर्मचारी कल्याण समिति के सभी साथी अपने लोगों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अपील करते हैं कि वो अपने जीवन में जो शादी का अवसर है या फिर माता पिता के श्राद्ध का जो अवसर है उसमें पारिवारिक कार्यक्रम वो करें और पेरियार साहब की जो समझ है उस समझ को स्वीकार करके अपने संसाधन को बचावें। दूसरा है कि हम सभी सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार जिस उत्साह के साथ जाति जनगणना कराई है और उस हिसाब से जो भी देश में संसाधन है, खास करके बिहार में राज्य का जो संसाधन है, जो ठेकेदारी है, उसमें अति पिछड़ों को 25% की साझेदारी सुनिश्चित की जाए।
जो राजनीतिक है, राजनीति में जो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें अति पिछड़ों की जो आबादी है उसके हिसाब से उन्हें प्रतिनिधित्व में अति पिछड़े समाज को भागीदारी सुनिश्चित हो और समाज में जो पिछड़ेपन है, जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, उसमें सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर दोनों सामूहिक प्रयास हो ताकि एक उन्नत बिहार बन सके, एक सशक्त बिहार बन सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ ये हम सभी आज बैठे हुए हैं और उसमें आप आकर के हम लोगों के कार्यक्रम को मजबूती दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर दिलीप कुमार पाल, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में हम प्राध्यापक हैं। वहाँ उसको तो अलग ही रखा जाए, ये तो तभी ना वहाँ पे लोग फूल डालें। जैसे गांधी से जैसे उधर उतरते हैं पश्चिम साइड में जो रोड है बजरंगपुरी कहलाता है, उससे और 15% जाने पर